प्यारे बच्चे नमस्कार। आप सभी छात्रों को हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चे आज हम लोग बिहार की परिचय को समझेंगे। बिहार की परिचय में मैं ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट किया हूं जो आपके एग्जाम में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, बिहार बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इत्यादि एग्जामों में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो प्यारे बच्चों बिना देर किए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इस राज्य का नाम हम लोग बिहार क्यों कहते हैं। तो प्यारे बच्चे इस राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचलन बहुत अधिक था और यहाँ बौद्ध भिक्षुएं रहा करते थे और बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए कई बौद्ध मठ बना था, कई बौद्ध मठ बना था। हमारे जो बौद्ध भिक्षुएं थे वो दिन रात भ्रमण करते थे, यानी भ्रमण करना ही, बौद्ध भिक्षुओं को भ्रमण करना ही बिहार कहा गया। और उससे बिहार कहते कहते बिहार शब्द इतना प्रचलित हो गया कि इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया। प्यारे बच्चे बिहार शब्द इतना प्रचलित हो गया कि इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया। अब जानने की कोशिश करेंगे कि सर बिहार का पुराना नाम क्या था। तो प्यारे बच्चे बिहार का पुराना नाम मगध था। क्या था बिहार का पुराना नाम? मगध था। प्यारे बच्चे बिहार का पुराना नाम मगध था। उस समय बिहार से बंगाल भी जुड़ा हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार दिल्ली में एक बैठक हुआ जिसका मुख्य अतिथि जॉर्ज पंचम था। उसमें 1905 में बंगाल विभाजन जो होना था उसको रद्द करके ये निर्णय लिया गया कि बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाए। क्या निर्णय लिया गया? बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाए। ये निर्णय कब लिया गया? तो 12 दिसंबर 1911 को। किस बैठक में? शाही दरबार दिल्ली की बैठक में। उसका मुख्य अतिथि कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। यह निर्णय लिया गया कि बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाए और अंततः 22 मार्च 1912 को यह घोषणा कर दिया गया कि बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया जाए, यानी एक अलग राज्य बनाया जाए। और इसीलिए हम लोग बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। पूछा जाएगा आप लोग से एग्जाम में कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को। और अंततः 1 अप्रैल 1912 को बिहार को अलग प्रांत के रूप में गठन कर ही दिया, यानी स्थापना कर ही दिया। इसीलिए पूछा जाएगा कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो बताना है 22 मार्च। और बिहार का स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार का स्थापना हो गया। हम लोग जीने लगे और थोड़ा दिन ये अलग प्रांत के रूप में चला। उसके बाद एक रीजन खड़ा हुआ कि बिहार के साथ उड़ीसा भी जुड़ा था। बिहार के साथ क्या जुड़ा था बच्चे? उड़ीसा भी जुड़ा था, जिसके कारण दिक्कतें ये हो रही थी कि हम लोग जो बिहारी थे वो हिंदी भाषा बोलते थे और उड़ीसा लोग उड़िया भाषा का था। तो अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं रह सका, मैच नहीं रह सका और उड़ीसा वाले ये आवाज उठा दिए कि हमको अलग प्रांत के रूप में बनना है। तो अंततः बिहार का प्रथम विभाजन 1 अप्रैल 1912 को बिहार का जब स्थापना हुआ तो थोड़ा दिन ये चला और उसके बाद बिहार का प्रथम विभाजन, यानी पहला बार बिहार का फिर से विभाजन हो गया। प्रथम विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हो गया और उस समय उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। बिहार से अलग करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चे, आप याद रखेंगे। उसके बाद 1956 में पुनः इस राज्य को पुनर्गठन किया गया। 1956 में राज्य को पुनर्गठन किया गया और राज्य ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर बिहार से दूसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को बिहार का दूसरा विभाजन हुआ और झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। ध्यान से समझेंगे बच्चे, बिहार का द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में गठन किया गया, जिसमें झारखंड को 46% भूभाग, झारखंड को कितना भूभाग मिला था? 46%। और बिहार के पास कितना भूमि रहा? 54%। बिहार के पास कितना भूमि रहा? 54%।
इस 54% भूमि का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है। पूछा जाएगा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्यारे बच्चे, बिहार में जो जिला की संख्या है वो 38 है। बिहार में जो जिला की संख्या है वो कितना है, 38 है, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जिला, प्यारे बच्चे, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटी जिला शिवहर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए बच्चे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जिला पश्चिमी चंपारण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जिला शिवहर। और अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जिला, तो बताना है पटना, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जिला तो बताना है शेखपुरा। क्या बताना है बच्चे, शेखपुरा। बिहार में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या थी वो कितना था प्यारे बच्चे, 16, और लोकसभा की सीटों की संख्या 40। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 और लोकसभा की सीटों की संख्या 40। बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 और विधानसभा की संख्या 243। बिहार में कितने प्रमंडल है बच्चे, 9, और मंडल कितने हैं, 38। मंडल मतलब जिले। बिहार में प्रमंडल कितने, 9, और मंडल यानी जिला कितना, 38, जिसमें सबसे नया जिला अरवल। इसमें सबसे नया जिला अरवल पूछता है एग्जाम में। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है बच्चे, 101, और प्रखंड की संख्या 534। पंचायतों की संख्या 8,406 और शहर की संख्या 207। गांव की संख्या 45,103 और कस्बे की संख्या 130। ऐसा है प्यारे बच्चे। फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट करूंगा, आप देखूंगा कौन कौन बच्चे इसको ध्यान में रखता है या छोड़ देता है। आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। बताइए, बिहार का पुराना नाम क्या है, मगध। आप सभी को याद हो गया होगा, बिहार का पुराना नाम क्या है बच्चे, मगध। 12 दिसंबर 1911 को कब बैठक हुआ था, 12 दिसंबर 1911 को, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाए। कहां बैठक हुआ था, शाही दरबार दिल्ली में। किसकी, इसके मुख्य अतिथि कौन था, जॉर्ज पंचम। इसके मुख्य अतिथि कौन था, जॉर्ज पंचम। बिहार को अलग राज्य बनाने का घोषणा 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। बिहार को स्थापना कर दिया गया अलग राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1912 को। बिहार का स्थापना अलग राज्य के रूप में कब किया गया, 1 अप्रैल 1912 को। पूछा जाएगा बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 को। कौन सा राज्य अलग हुआ, उड़ीसा। बिहार का पुनर्गठन कब हुआ, 1956 में। और द्वितीय विभाजन बिहार का कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को। कौन सा राज्य अलग हुआ, झारखंड, जिसके पास कितना भूमि है, 46%। अब बिहार के पास कितना भूमि बचा, 54%। इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटी जिला शिवहर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना, सबसे छोटा जिला शेखपुरा। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या बताइए, 16, लोकसभा का 40, विधान परिषद का 75, विधानसभा का 243, प्रमंडल का 9, मंडल का 38, सबसे नया डिस्ट्रिक्ट अरवल यानी सबसे नया मंडल अरवल। अनुमंडल की संख्या बिहार में 101, प्रखंड की संख्या 534, पंचायत की संख्या 8,406 और शहर की संख्या 207, गांव की संख्या 45,103, कस्बे की संख्या 130। प्यारे बच्चे, इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे बिना देर किए। तो बताइए, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। आप लोग देखे होंगे बोधि वृक्ष को, जो सरकारी, बिहार के किसी भी सरकारी जगह पर बोधि वृक्ष का सिंबल लगा रहता है। बगल में नीतीश कुमार जो हमारा सरकार है उसका लगा रहता है, जो भी सरकार बनेगा उसका लगा रहता है, लेकिन बोधि वृक्ष का रहता है। बिहार का राजकीय पशु बैल, जिससे हम लोग खेती करते हैं, बैल को आप लोग देखे होंगे। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया, बहुत है बिहार में, गोरैया बहुत है हर जगह, जो फुदकते रहता है। चिड़िया, जिसको हम लोग मैना नहीं चिड़िया कहते हैं, गोरैया फुदकते रहता है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा, हर घर में पाया जाता है। बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर, इसको आप लोग शौक से खरीदते हैं और खूब चलता है एकदम। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। बिहार का राजकीय मिठाई खाजा, खाजा को आप लोग जानते होंगे। थोड़ा दिन पहले शादी ब्याह में, अभी भी चल रहा है शादी ब्याह में, ये सुगुन के लिए मिठाई भेजने में लड्डू और खाजा हमारे बिहार में बहुत अधिक भेजा जाता था, तो वही खाजा। बिहार का राजकीय मिठाई खाजा। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत का कंठार। प्यारे बच्चों, मैंने कोशिश किया इस वीडियो में आपको जहां तक हो
जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बिहार से रिलेट एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने उसको कलेक्ट करने की कोशिश किया, और जो बचा मैं अगले वीडियो में यानी बिहार से रिलेट हर क्वेश्चन को कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आपके तक पहुंचाने का। थैंक यू, बाय, मिलते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।